नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि तलाल चौधरी पर तशद्दुद के मामले में वीडियो में नजर आने वाली 3 मजीद अहम शख्सियात कौन थीं, पुलिस को इस वाक़े के मुतल्लिक क्या नए और अहम शवाहिद मिले हैं और जाए वारदात पर सफ़ेद गाड़ी में कौन था। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी तलाल चौधरी के तशद्दुद के मामले में पुलिस को मजीद क्या शवाहिद मिले हैं और सफ़ेद गाड़ी में कौन था। आपको इस मामले से जुड़े 2 अहम वाक़यात और उनकी तफसीलात बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि 23 सितंबर की रात को क्या हुआ था और इस बारे में पुलिस का रिकॉर्ड क्या कहता है। तो मामला यह है कि फैसलाबाद का एक इलाका है अब्दुल्ला गार्डन्स। ये एक पॉश इलाका है और कई अहम शख्सियात इस इलाके में रहती हैं। अमूमन यहाँ पुलिस की पेट्रोलिंग भी होती है, यानी पुलिस यहाँ गश्त भी करती है और यहाँ जो पुलिस की एक चेक पोस्ट है उस चेक पोस्ट के हेड ने इस वाक़े के मुतल्लिक क्या इंकशाफात किए। तो आपको बताएं कि इस पुलिस एहलकार का कहना है कि उसे वायरलेस पर एक कॉल मुंतकिल की गई थी। इस कॉल में उसे बताया गया कि वो फौरन अपनी पुलिस पार्टी लेकर MNA आयशा रजब के घर पहुंचे और इस पुलिस पार्टी को ये हदायत की गई थी कि वो अपना असलहा भी तैयार रखे, क्योंकि पुलिस पार्टी को ये इतला दी गई थी कि इस जगह पर कोई मुसल्ला डकैती हो रही है। अब जब ये पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची तो वहां सिर्फ तलाल चौधरी नहीं, 3 और अहम शख्सियात भी थीं। ये शख्सियात कौन थीं इसकी तफसील भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको आगाह करते हैं कि पुलिस ने वहां क्या देखा। अब इस पुलिस पार्टी का कहना है कि जब वो मौके पर पहुंचे तो तलाल चौधरी वहां जख्मी हालत में मौजूद थे और वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए भी थे और उनसे मुनासिब तरीके से बात भी नहीं हो पा रही थी। अब पुलिस ने तलाल चौधरी से पूछा कि उनके साथ क्या हुआ है, तो उन्होंने आयशा रजब के घर में मौजूद कुछ अफराद की जानिब इशारा किया। यानी तलाल चौधरी ने आयशा रजब के घर में मौजूद कुछ अफराद की जानिब इशारा किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनका फ़ोन भी इन अफराद ने छीन लिया है और पुलिस उनका फ़ोन इन अफराद से वापस दिलवाए। ये जो पुलिस पार्टी है ये असल में तलाल चौधरी की कॉल पर ही वहाँ पहुँची थी और तलाल चौधरी ने ही पुलिस को एक डकैती की इतला दी थी और जिस वक्त उन्होंने कॉल की थी उस वक्त उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। और इस कॉल में बड़ी वजाहत के साथ तलाल चौधरी ने यह कहा था कि 3 अफराद ने उन्हें घेर रखा है, इन अफराद के पास असलहा भी मौजूद है और ये तीनों अफराद उन पर तशद्दुद कर रहे हैं और ये जो मुसल्लह अफराद हैं उनके साथ कोई वारदात करना चाहते हैं। अब जब पुलिस जाए वारदात पर पहुंची तो 3 अहम शख्सियात इस पूरे मामले में एक ड्रामाई मोड़ ले आईं। वो कैसे, उसकी तफसील भी आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि आयशा रजब ने भी 3:15 पर पुलिस को कॉल की थी और इस कॉल में उन्होंने एक सफ़ेद रंग की गाड़ी का जिक्र किया। आयशा ने पुलिस को बताया था कि इस गाड़ी में कुछ मुसल्ला डाकू मौजूद हैं और ये गाड़ी इनके घर के बिल्कुल सामने खड़ी है और इस गाड़ी में असल में कौन कौन था वो भी आपको बताते हैं। लेकिन पहले आपको तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी के हैरान कुन मौक़िफ़ से आगाह करते हैं। तो आपको बताएं कि तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी का कहना है कि तलाल चौधरी को कई दिनों से मोबाइल पर धमकी आमेज मैसेजेस आ रहे थे और इनके भाई को 4 मुसल्लह अफराद ने असल में कैनाल रोड पर रोका था और बिलाल चौधरी के मुताबिक इन मुसल्लह अफराद ने कैनाल रोड पर ही तलाल चौधरी को तशद्दुद का निशाना बनाया और इस तशद्दुद से उनका बाजू भी टूटा और उनके कंधे में फ्रैक्चर भी आया। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर 4 मुसल्लह अफराद ने कैनाल रोड पर तलाल चौधरी के साथ डकैती की कोशिश की थी तो तलाल चौधरी अब इस केस में कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहते। बहरहाल वापस आते हैं इस मामले पर कि आयशा रजब के घर के बाहर असल में क्या हुआ था। तो पुलिस के मुताबिक तलाल चौधरी ने
बहुत ही वाज़े अंदाज में जब ये निशानदेही की थी कि आयशा रजब के घर के अंदर मौजूद लोग हैं जिन्होंने उनके साथ वारदात करने की कोशिश की, और उन्होंने उन लोगों की भी निशानदेही की थी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने उनका मोबाइल छीना था। लेकिन उसके बाद एक ख़ास वजह से इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया, और वो मोड़ ये था कि पुलिस ने जब तलाल चौधरी से कहा कि वो इस वारदात के मुतल्लिक और अपने ऊपर होने वाले तशद्दुद के मुतल्लिक अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं, तो कुछ अहम शख्सियात वहाँ पहुँच गईं, और इन शख्सियात ने तलाल चौधरी को पुलिस से अलग किया, और फिर 3-4 मिनट तक ये जो शख्सियात थीं ये अलहदगी में तलाल चौधरी से कुछ बातचीत करती रहीं। उसके बाद तलाल चौधरी ने अपना पूरा मौक़िफ़ ही बदल लिया, और उन्होंने पुलिस को कहा कि वो इस मामले पर अभी फ़िलहाल किसी किस्म का कोई बयान रिकॉर्ड नहीं करवाना चाहते, लेकिन बाद में वो इस पर एक तफसीली बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। ये उन्होंने जिस दिन ये वाक़या हुआ उसी रात ही पुलिस को कहा। इस दौरान वहाँ पहुँचने वाली जो 3 शख्सियात थी अहम, वो तलाल चौधरी को खामोश करवाती रहीं, और उन्होंने पुलिस से कहा कि असल में यहाँ कोई गलत फहमी हो गई है और हम मिलकर ये जो मामला है पूरा वो खुद ही हल कर लेंगे। अब आपको बताते हैं कि पुलिस ज़राए का इस सफ़ेद गाड़ी के बारे में क्या कहना है जिसकी निशानदेही आयशा रजब ने की थी, यानी वो गाड़ी जिसके बारे में आयशा रजब ने पुलिस को फ़ोन करके बताया था कि इस गाड़ी में कुछ डाकू मौजूद हैं। तो पुलिस ज़राए का कहना है कि इस गाड़ी में असल में तलाल चौधरी आए थे, और पुलिस के पास मौके पर जो मौजूद गाड़ियां थी उनका रिकॉर्ड भी मौजूद है, और पुलिस के पास इन गाड़ियों के नंबर्स भी मौजूद हैं। दूसरी जानिब पुलिस आज जब आयशा रजब के घर पहुंची तो वहां क्या हुआ? पुलिस ने इस मामले पर बयानात लेने के लिए एक टीम बनाई थी जिसमें ख़वातीन पुलिस अहलकार और ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल हैं। इस पूरी टीम की सरबराही एक एएसपी कर रहे हैं, और एएसपी का कहना है कि जब उनकी टीम खातून एमएनए का बयान रिकॉर्ड करने के लिए उनके घर पहुंची तो उन्हें बताया गया कि ये जो खातून हैं वो अपनी पूरी फैमिली के साथ इस्लामाबाद चली गई हैं, और एएसपी का कहना है कि अगर पुलिस को इस मामले पर बयानात लेने के लिए इस्लामाबाद भी जाना पड़ा तो पुलिस की पार्टी जो है वो इस्लामाबाद भी जाएगी। इसके साथ साथ पुलिस ने ये मौक़िफ़ दिया है कि इस मामले पर तलाल चौधरी का बयान भी रिकॉर्ड किया जाएगा। अब यहाँ एक और अहम मामला भी है, और वो मामला ये है कि आयशा रजब का भी इस पूरे मामले पर एक बयान सामने आया है, और उनका कहना है कि इस वाक़े से उनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन पुलिस का दावा कुछ और है। पुलिस का कहना है कि उनके पास आयशा रजब की जानिब से की गई कॉल का रिकॉर्ड मौजूद है। उनके पास ये रिकॉर्डिंग भी मौजूद है कि पुलिस को ये बताया गया था कि आयशा रजब के घर के बाहर एक सफ़ेद गाड़ी मौजूद है और इस सफ़ेद गाड़ी में डाकू मौजूद हैं, और पुलिस ने इस कॉल रिकॉर्ड को दस्तावेजी सबूत की शक्ल भी दे दी है। और ज़राए के मुताबिक जो 3 अहम शख्सियात उस वक्त मौके पर पहुंची थीं, उन तीनों शख्सियात का ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से था। इनमें से एक का नाम मियां इरफान मन्नान बताया गया है, और इन शख्सियात ने तलाल चौधरी को ये पैगाम पहुंचाया था कि इस मामले को मुकम्मल तौर पर दबा दिया जाए। दूसरी जानिब इसी मामले की तहकीकात के लिए मुस्लिम लीग नून ने भी राना सनाउल्लाह की सरबराही में एक 3 रुकनी कमेटी बनाई है, और ज़राए के मुताबिक पार्टी की आदत पहले ही हदायत कर चुकी है कि दोनों फरीक इस मामले पर किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, और पुलिस को इस सिलसिले में कोई दरख्वास्त भी नहीं दी जाएगी। इस मामले पर एसएसपी ऑपरेशंस ने जो तहकीकाती टीम बनाई थी उसे ये टास्क दिया गया है कि वो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करे। इससे पहले तलाल चौधरी के जो घर वाले हैं उनका ये मौक़िफ़ था कि तलाल चौधरी असल में घर में सीढ़ियों से गिर गए थे, जिससे उनका बाजू टूटा और उनके कंधे में फ्रैक्चर आया। फिर उनके भाई का बयान आया कि उन्हें मुसल्लह अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाया, और उसके बाद तलाल चौधरी ने यह मौक़िफ़ दिया कि उन्हें उस वक्त तशद्दुद का निशाना बनाया गया जब वो रात को 3 बजे तंजीम साजी के लिए इस मकाम पर आए थे। लेकिन इस सब के बावजूद, यानी उन पर जो तशद्दुद किया गया उसके बावजूद वो किसी भी किस्म का मुकदमा दर्ज करवाने से इनकारी हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने यह कहा है कि वो ये जो खातून एमएनए हैं उन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेंगे। शहबाज गिल ने भी इस मामले पर बयान दिया है, और फयाजुल हसन चौहान
जो वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं उन्होंने इस मामले पर एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।